गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा तो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4। हमने इसके अंदर अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, डेफिनेशन, उसकी विशेषताएं, उसके आवश्यकताएं या महत्व वो हमने पढ़ लिया है इस चैप्टर के अंदर। आगे आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अभिप्रेरण की तकनीकें या विचारधारा, यानी कि टेक्निक्स ऑफ मोटिवेट। ठीक है ना। देखो, अगर आपको किसी कर्मचारी को अगर हमें अभिप्रेरित करना है तो मैंने आपको 5 एम बताए थे, 5 प्रकार के एम, जिसमें से पहला था हमारे पास मैन। अगर हमने मानवीय संसाधन को अगर हमने अभिप्रेरित कर दिया तो जो संस्था के जो लक्ष्य हैं, जो हमने निर्धारित, जो उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं, उनको प्राप्त करने में हमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। अब देखो, आप सबको पता है कि कर्मचारी को मोटिवेट करेंगे, उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता भी है, लेकिन हम कैसे उनको मोटिवेट करेंगे, तो उसकी कुछ विचारधाराएं, कुछ तकनीकें हैं जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, हमारा टॉपिक यही है कि अभिप्रेरणा की तकनीकें क्या है। दो प्रकार की होती है। तो पहली होती है हमारे पास वित्तीय तकनीक, दूसरी होती है अवित्तीय तकनीक। पहली तो हमारे पास क्या होती है, वित्तीय तकनीक, और दूसरी होती है हमारे पास अवित्तीय तकनीक। ठीक है। अब देखो, फाइनेंशियल टेक्निक और नॉन फाइनेंशियल टेक्निक, वित्तीय तकनीक और अवित्तीय तकनीक। वित्तीय का मतलब फाइनेंस, आपको पता है, धन देना। अब जो वित्तीय तकनीक है वो क्या है, ये कह रहा है कि हमारे पास जो संस्था के जो कर्मचारी है उसको मोटिवेट करने की 2 तकनीकें हैं, वित्तीय तकनीक और अवित्तीय तकनीक, फाइनेंशियल टेक्निक और नॉन फाइनेंशियल टेक्निक। तो आज हम पहले हम पढ़ते हैं वित्तीय तकनीक के बारे में। किसके बारे में? वित्तीय तकनीक के बारे में। तो ये कह रहा है, अर्थात हम ऐसी किसी को, मतलब इसको बोलते हैं मुद्रा वाली तकनीक, किसी को धन दे करके, किसी को पैसा दे करके मोटिवेट करना, क्या होता है वित्तीय तकनीक। जैसे जो कर्मचारी है उसकी हमने सैलरी बढ़ा दी, ठीक है, उसको हमने बोनस दे दिया, एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, एक्स्ट्रा धन दे दिया, यानी कि धन देने के साथ उसको क्या करना, मोटिवेट करना। और उसकी सैलरी अगर हमने बढ़ा दी, अगर आपको पता है किसी कर्मचारी सैलरी बढ़ेगी तो अपने आप मोटिवेट होगा, खुश होगा, यार मेरे काम से अगर मेरे को सैलरी बढ़ी है तो अपने आप मोटिवेट होगा, अपने आप अभिप्रेरित होगा। ऐसे ही ये हो गई हमारे पास वित्तीय तकनीक। यानी कि कहने का मतलब वित्तीय तकनीक के अंदर यही है कि पैसे या धन दे करके किसी को मोटिवेट करना। जैसे उसकी सैलरी बढ़ा दी, या उसको हमने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, या हमने उसको बोनस दे दिया, जिससे उसकी जो सैलरी बढ़ेगी तो उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा और उससे वो क्या होगा, अभिप्रेरित होगा। तो ये थी हमारी क्या थी, वित्तीय तकनीक, यानी कि फाइनेंशियल टेक्निक। ठीक है। आगे दूसरी हमारे पास अवित्तीय तकनीक, यानी कि ऐसी तकनीक जिसके अंदर बिना पैसे के उसको मोटिवेट करना। जैसे उसको प्रमोशन कर दिया, कर्मचारी का क्या कर दिया, प्रमोशन कर दिया, या उसको सम्मानित कर दिया, अवार्ड दे दिया, या उसको उसकी प्रशंसा, सबके सामने उसकी प्रशंसा कर दी। ठीक है। मान के चलो क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है, उसकी सर ने, मैम ने उसकी पूरी क्लास के सामने उसकी प्रशंसा कर दी, उसको बड़ाई कर दी ना, उसको शाबाशी दे दी, तो वो अपने आप मोटिवेट हो जाता है, अपने आप अभिप्रेरित हो जाता है। या फिर उसने एक क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया तो अब उसको शाबाशी मिल गई या उसकी प्रशंसा कर दी गई। ठीक है ना। तो ये है हमारी अवित्तीय, यानी कि बिना पैसे के उसको मोटिवेट करना। जैसे उसका प्रमोशन कर दिया, ठीक है, या फिर उसकी प्रशंसा कर दी, उसको सम्मानित कर दिया, है ना। तो ये है हमारी अवित्तीय, यानी कि जो पैसे दे करके, धन दे करके किसी को मोटिवेट करना, वो कहलाता है हमारा वित्तीय तकनीक, फाइनेंशियल टेक्निक।
और किसी को पैसे ना दे करके उसको प्रलोभन दे दिया, उसको प्रमोशन कर दिया, उसको उसकी जो पद है उसको बढ़ा दिया, उसको सम्मान कर दिया, उसको प्रशंसा कर दी, वो कहलाती है हमारी अवित्तीय तकनीक। क्या कहलाती है? अवित्तीय तकनीक। अब देखो इसके अंदर तो हम लिख सकते हैं कि भाई उसकी सैलरी बढ़ा दी, उसको एक्स्ट्रा पैसा दे दिया ताकि वो अपने आप मोटिवेट हो जाए। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं जो हम पढ़ेंगे। इसके अंदर पहला पॉइंट आता है हमारे पास पद एवं सेवा सुरक्षा। क्या आता है? पहला पॉइंट आता है इसका पद एवं सेवा सुरक्षा। यानी कि पद का मतलब क्या होता है? स्टेटस और सेवा सुरक्षा, यानी कि जॉब सिक्योरिटी। अब पद की बात करें तो कोई कर्मचारी है, वो उसके अंदर काम कर रहा है संस्था के अंदर, तो पहले वो छोटे पद पर काम कर रहा था, हमने उसका पद बढ़ा दिया। क्या कर दिया? पद बढ़ा दिया। अब पद बढ़ा दिया तो वो अपना जो लेवल जो था उसका वो हाई हो गया। उसके साथ साथ सेवा सुरक्षा का मतलब होता है जॉब सिक्योरिटी, यानी कि अब उसके पास जॉब सिक्योरिटी भी है, क्योंकि उसके पास उस संस्था के अंदर काम है, और अगर काम है तो उसको पता है कि भविष्य के अंदर वो संस्था उसको या उस कंपनी जो है उसको नहीं निकाल सकती, क्योंकि उसके पास एक तो पद हो गया और एक सेवा यानी कि जॉब सिक्योरिटी हो गई। ठीक है ना? तो ये भी है उसकी अवित्तीय तकनीक, यानी कि उसका विपरीत करती है। कैसे? बिना पैसे के। कैसे? एक तो उसका पद बढ़ गया तो खुद मोटिवेट हो जाएगा कि मैं इस पद से इस पद पे आया हूँ, तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर बात है, तभी मैं इस पद से इस पद पे आया, तो अपने आप खुद मोटिवेट हो जाता है। उसके बाद सेवा सुरक्षा। अब आपको पता है कि मैं इस पद से इस पद पर आ चुका हूं, तो मेरी जो जॉब सिक्योरिटी है वो भी सुरक्षित है, तो वो अपने आप मोटिवेट हो जाता है। ठीक है? अगला आता है इसका प्रशंसा एवं सम्मान। अब देखो प्रशंसा एवं सम्मान की अगर आप बात करें तो मैंने बताया सबके सामने उसकी प्रशंसा कर दी। अब कोई भी काम करने वाला जो व्यक्ति है उसने अच्छा काम करके दिखाया तो सबके सामने उसकी प्रशंसा की, फिर उसको हमने अवार्ड दिया, उसको सम्मानित किया, उस काम के प्रति उसको हमने उसको सम्मानित किया, उसको अवार्ड दिया। इसी तरह से उसकी कुछ प्रशंसा की गई, ताकि वो इस तरह से अगर हमने उसकी प्रशंसा की या फिर उसको हमने सम्मानित किया तो वो अपने आप में क्या होता है? मोटिवेट हो जाता है, अपने आप में विपरीत हो जाता है। तो ये भी एक अवित्तीय तकनीक, यानी कि बिना पैसों के उसको मोटिवेट करना। ठीक है ना? क्योंकि प्रशंसा की। और बाकी अगर सबसे अच्छी बात मोटिवेट करने की सबसे जो अहम है, महत्वपूर्ण जो तकनीक है वो यही है प्रशंसा एवं सम्मान। किसी व्यक्ति की अगर हम प्रशंसा कर दे सबके सामने तो अपने आप में अंदर से गदगद हो जाता है और अपने आप में बहुत ज्यादा अभिप्रेत हो जाता है, बहुत मोटिवेट हो जाता है। ठीक है ना? अगला पॉइंट है हमारा प्रबंध में सहभागिता। तो प्रबंध में सहभागिता अगर अब हम बात करें, मैं कर्मचारी के अंदर जो संस्था के अंदर कर्मचारी है, अब वो उसको मैनेजमेंट के अंदर हमने सहभागिता दे दी, उसको भागीदारी दे दी। यानी कि कर्मचारी जो लेवल का जो बंदा था उसको हमने संस्था के जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध है, उसके अंदर हमने उसको भागीदारी दे दी, सहभागिता दे दी, तो वो मोटिवेट हो जाता है अपने आप। क्यों? जब उसको पता है कि मैं कर्मचारी लेवल से अगर मैं मैनेजमेंट लेवल के अंदर आया हूं, उस मैनेजमेंट लेवल के अंदर मेरी भागीदारी हुई है, सहभागिता है, तो वो अपने आप अभिप्रेत हो जाता है। इस बात से सोच सोच के अभिप्रेत हो जाता है कि मैं कर्मचारी लेवल से उठ करके मैनेजमेंट के अंदर आया हूं और उसके अंदर मैंने अपनी सहभागिता यानी कि अपनी भागीदारी निभाई है, जिससे वो अभिप्रेत हो जाता है। ठीक है? अगला पॉइंट आता है इसका प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण। ठीक है? प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण। अब आपको पता है, देखो मैनेजमेंट के अंदर, प्रबंध के अंदर बहुत अच्छे नेता होते हैं, नेतृत्व
करने की क्षमता उनके अंदर अत्यधिक होती है, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो कर्मचारी से आपस में अच्छे से संबंध रखते हैं, अच्छे से उनका नेतृत्व कर पाते हैं। पर्यवेक्षण यानी कि समय समय पर कर्मचारियों के साथ जाकर के उनका निरीक्षण करते हैं, उनकी प्रॉब्लम जो समस्या है उनको सुनते हैं, उनके साथ बैठकर मधुर मधुर बातें करते हैं और उनका जो बातचीत करने का जो तरीका है वो अच्छा होता है, संबंध अच्छे होते हैं। अगर इस तरह की बातें जब वो करता है प्रबंध, तो जो कर्मचारी है वो अपने आप अभिप्रेत होते हैं कि कोई तो है इस संस्था के अंदर जो हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उनकी इच्छाओं को समझता है, उनकी भावनाओं को समझता है। तो ये है उसका प्रभावी नेतृत्व और पर्यवेक्षण। तो ये भी उनको मोटिवेट करता है कि उस संस्था का कैसा नेतृत्व है, कैसे उसको पर्यवेक्षण करने की क्षमता है, तो वो भी उस चीज को अभिप्रेत करती है। इसका अगला पॉइंट आता है, वो आता है हमारे पास अधिकार प्रत्यायोजन। एक और इसका 5वां पॉइंट है, जिन्हें देख लो, वो दे रखा है अधिकार प्रत्यायोजन। अब देखो अधिकार प्रत्यायोजन, आपको याद हो तो मैंने चैप्टर नंबर 3 के अंदर हेनरी फ्योल के सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। तो उसके अंदर एक सिद्धांत था अधिकार एवं उत्तरदायित्व, यानी कि किसी संस्था के कर्मचारी को अगर हमने उसके प्रति उत्तरदायित्व जो सौंपे हैं तो उसके साथ साथ जो उसके राइट्स जो अधिकार हैं वो भी हमें उनको सौंपना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सेम ये है अधिकार प्रत्यायोजन, यानी कि उस संस्था के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको हम उत्तरदायित्व ही केवल नहीं सौंप पर्याप्त नहीं होता है, यानी कि उत्तरदायित्व सौंपना ही केवल पर्याप्त नहीं है, उत्तरदायित्व के साथ साथ उसके जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो उनको सौंपना जरूरी है ताकि वो मोटिवेट होकर, अभिप्रेत होकर उस संस्था के प्रति अच्छे से काम करे। तो ये ही है अधिकार प्रत्यायोजन, यानी कि सेम है अधिकार प्रत्यायोजन या अधिकार एवं उत्तरदायित्व, ठीक है। यानी कि जो कर्मचारी इसके अंदर काम कर रहा है, जो हमने उसको उत्तरदायित्व सौंपे हैं, उत्तरदायित्व सौंपना ही हमारा काम नहीं है, उत्तरदायित्व सौंपने के साथ साथ जो उस उत्तरदायित्व के जो अधिकार हैं, जो उस काम के अधिकार हैं, जो उसके राइट्स हैं, वो उसको सौंपना जरूरी है ताकि वो अभिप्रेत होकर के उस संस्था के प्रति अच्छे से काम कर, ठीक है। तो ये हमने अवित्तीय तकनीक के 5 पॉइंट पढ़े, कुछ पॉइंट्स और हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, तब तक आप इनको अच्छे से याद करना। वित्तीय तकनीक और अवित्तीय तकनीक 2 प्रकार की तकनीक होती है कर्मचारी को अभिप्रेत करने के लिए। अभी 2 प्रकार की तकनीकें, एक तो वित्तीय तकनीक, एक अवित्तीय। इंग्लिश में इसको फाइनेंशियल टेक्निक बोलते हैं, इसको नॉन फाइनेंशियल टेक्निक बोलते हैं। ये जो पैसा देकर के जो कर्मचारी को अभिप्रेत करते हैं, जैसे उसकी सैलरी बढ़ाना, उसको एक्स्ट्रा बोनस देना, एक्स्ट्रा पैसा देना, वो है हमारी वित्तीय तकनीक। और जिसके अंदर नॉन यानी कि पैसे का इस्तेमाल न करके उसको अभिप्रेत करना, जैसे उसको प्रशंसा करना, उसके पद को बढ़ाना, उसको सम्मानित करना, वो कहलाता है हमारी अवित्तीय तकनीक, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े, बाकी पॉइंट्स और रहेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।